उस टाइम आपका दिमाग कैसा काम कर रहा है, फिजिक्स खुद किया हुआ मेथड है तभी बता रहा हूँ। 15 से 18 क्वेश्चन, कई बार 20 भी ले जाता है एग्जामिनर। टेस्ट सीरीज लगाओ, सोल्यूशन देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द फ्यूचर नर्चर, जहां हम आपकी केयर करते हैं और केयर करते रहेंगे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। और बहुत से बच्चों को डाउट थे कि सर केमिस्ट्री कैसे करें, केमिस्ट्री को कितना अच्छे से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये मैं अब आपके डाउट सारे यहाँ पे लेने वाला हूँ। और प्लस वन में जो बच्चे हैं, जो प्लस टू में बच्चे हैं, और जो बच्चे 10th में हैं, जो भी ये टारगेट कर रहे हैं कि नीट एग्ज़ाम 2028, 29, 23 जो भी है एग्ज़ाम वो टारगेट कर रहे हैं ईयर का, तो उसके लिए भी ये बेस्ट वीडियो है। आई होप आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखें, क्योंकि आपको कंप्लीट गाइडेंस यहाँ देखने को मिलेगा। और आई होप आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और हिट द लाइक बटन कर दिया होगा। तो मेनली क्या है बच्चों कि मेरे पास डाउट्स थे रिगार्डिंग ड्रॉपर बच्चों के। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉपर बच्चों को, क्योंकि उनका भी ज़्यादा कंसर्न है, कम टाइम है। फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे पार्ट स्टूडेंट्स को अलग। तो बच्चों आप देखिए कि आने वाले समय में 7 महीने का टाइम रिमेन रह गया है, और कई बच्चे फिजिक्स में अच्छे हैं, बायो में अच्छे, लेकिन केमिस्ट्री में अच्छे नहीं हैं। तो उनको क्या करके चलना है? देखो बच्चों, फिजिक्स का कुछ पता नहीं होता है। फिजिक्स का कुछ पता नहीं होता है कि पेपर टफ आएगा, पेपर इजी आएगा, पेपर आपके लेवल पे बन रहा है, उस टाइम आपका दिमाग कैसा काम कर रहा है, फिजिक्स कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये कुछ भी मैटर नहीं करता है। बट मैटर क्या करता है बच्चों कि आप उस टाइम पे आपने पहले कैसे मेहनत की है और उस टाइम पे आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपका वो मैटर करेगा। लेकिन अगर आप उस टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पाए अंडर प्रेशर फिजिक्स के, तो आपको बहुत गिल्ट आएगा, जो कि आप एक टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी से केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करिए। देखिए केमिस्ट्री में भी 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी मैं डिस्कस करूंगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना ये ऑरा लेके चलता है, और 15 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री, 15 से 18 क्वेश्चन, कई बार 20 भी ले जाता है एग्जामिनर, रहता ही रहता है एग्जाम के अंदर। वो मॉडरेट लेवल भी रख सकता है, वो डिफिकल्ट लेवल भी रख सकता है, जैसे कि आपने इस बार 2025 के पेपर में देखा होगा। लेकिन बच्चों आपने देखा होगा कि 2025 के पेपर में थोड़ा केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल का था। बच्चों से क्वेश्चन निकल नहीं रहे थे, पैनिक कर गए, अनअटेम्प्टेड नेगेटिव अटेम्प्ट लगा दिया, जिसके से क्वेश्चन गलत हो गए। तो आप देखे होंगे कि चीज़ें काफ़ी टफ हो गई होंगी इन बच्चों के लिए। और जिनका आप कई वीडियो देख भी रहे होंगे जिनकी क्वेश्चन केमिस्ट्री बहुत वीक होगी, देखो आपने कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं आता है करना, कुछ भी नहीं आता है। टेस्ट सीरीज लगाओ, सोल्यूशन देखो। 50 क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलेंगे एक चैप्टर के, एक मान लो सब बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उन क्वेश्चन की सोल्यूशन निकालो, सोल्यूशन निकालो, सोल्यूशन देखो, आंसर दिमाग में बताओ कैसे कैसे करना है, बैठ के हाथ से करो। अभी से धीरे धीरे करते चलो, एंड तक आपको अच्छा केमिस्ट्री में कमांड आ जाएगा। मेरी वारंटी, मेरी गारंटी पक्की है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं ये खुद किया हुआ मेथड है तभी बता रहा हूँ। जो पहले मैं मेथड अपने पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, फिर वो आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात, आपको डाउट होगा कि सर मेरे तो केमिस्ट्री में पिछले 40 नंबर थे, 30 नंबर थे, 35 नंबर थे, कैसे करूँगा? देखिए दोस्त, सब कुछ पॉसिबल है, आप कीजिए, बस जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे करते रहिए। और आपको कोई भी डाउट है तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन सा टेस्ट सीरीज का सॉल्व करूँ, कौन से नहीं सॉल्व करूँ, नहीं हो रहा भैया, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क एनी टाइम। मुझे पर्सनल मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, डीएम करके, अमन कपूर 1313 पे आप पूछ सकते हैं वहाँ पे कुछ भी। और क्या कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए टेस्ट सीरीज, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, ये भी मैं आपको अच्छी कंप्लीट गाइडेंस दे दूँगा। दोस्तों आपको पता है आने वाला समय बहुत क्रूशियल आपके लिए रहने वाला है। हर पल, हर मिनट, हर सेकंड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप कितना अपने को इसके अंदर स्ट्रॉन्ग करते हैं वो आपका मई में दिखेगा दोस्तों। इसलिए अभी घबराइए मत, ये प्रैक्टिस मैचेस हैं, इनको खेलिए, गलतियां कीजिए, जितनी गलती कर सकते हैं अभी कर लीजिए। आप ऑर्गेनिक में गलती कीजिए, इनऑर्गेनिक में गलती कीजिए, फिजिकल में अंधाधुंध गलती कीजिए, गलतियां कीजिए दोस्तों, कि बिना गलती आप ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए गलती करना बहुत ज़रूरी है। और जो बोलता है कि मैं गलती करता ही नहीं हूँ, देखिए सब ऐसा कुछ नहीं होता, गलतियाँ सबसे होती हैं, सब सीखते ही हैं, तभी अगली बार वो इम्प्रूवमेंट आएगा। और एक अपनी कॉपी लगा लीजिए, उस पर जो गलती हो रही है उस पर लिखिए, हाँ ये क्वेश्चन गलत हुआ, इसको रिवाइज करूँगा, ये क्वेश्चन गलत हुआ। तो वो चीज़ें आपको दिखेंगी आने वाले समय के अंदर कि आपका ठीक हो रहे हैं क्वेश्चन फिजिकल। और क्योंकि क्वेश्चन का सेट लिमिटेड है, एग्जामिनर के पर भी प्रेशर होता है, क्योंकि उसको 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, 2 मिनट नहीं दे सकता, तो एग्जाम सेट करने का मतलब ही नहीं रहा दोस्त। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि एग्जामिनर का माइंडसेट कैसे काम कर रहा है।
एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पुट ऑफ करने वाला है, इस ऐसे करके आपको मेहनत करते चलना है। और बात करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से, इन चैप्टर से आपको लेके चलना। केमिकल बॉन्डिंग में कुछ न्यूमेरिकल हल्के पर इनऑर्गेनिक का पार्ट है वो बेसिकली, और आपकी थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। इन चैप्टर से आप कमांड कीजिए और अच्छा सॉल्व कीजिए इनको। इनऑर्गेनिक आता है नहीं आता है तो नहीं आता है, क्लीन चिट पे मान के चलिए, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, क्लीन मैंडेट है। इसलिए आपको मेहनत करते चलना दोस्त, मेहनत करते रहेंगे तो आपकी केमिस्ट्री का सॉल्यूशन पक्का निकलेगा। 100% मैं बोल रहा हूँ कि निकलेगा, और 100% निकलेगा, क्योंकि आपको डिसाइड करना है कि आप केमिस्ट्री अभी से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके 20 नंबर, 25 नंबर, 35 नंबर, 38 नंबर, 50 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं 150 में से, 180 में से सॉरी, तो आपको क्या करना है, मैं अब इस पर मेहनत करना है, प्रैक्टिस करनी है, डेली की डेली प्रैक्टिस करना है, इसको रिवाइज करना है। आपका ये स्कोर मई के अंदर 150 क्रॉस करेगा। 150 क्रॉस नहीं किया, 150 तो आएगा ही आएगा। मैं आपको तीनों के लिए पार्ट के लिए गाइड कर दिया, और आप जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है उनको भी मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा कि हाँ आता है तो आता है, नहीं आता वो मैं आपको बता दिया। अब लेकिन आपको इसको मेहनत तो खुद ही करना है। और टिल देन आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।